नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे या हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 620353 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करा है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर गुर्दा के द्वारा किया जाता है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न क्या करें कि सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। क्या सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीन नंबर प्रश्न करें कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। क्या है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा। जांघ की हड्डी होती है, जो कि फीमर। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चार नंबर प्रश्न करें कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। क्या हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो पाँचवा प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा। 21%। कितना होता है 21%। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और छः नंबर प्रश्न करें कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती क्या है। सबसे हल्की गैस पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। छः नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। से डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सात नंबर प्रश्न करें कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। क्या है रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। तो क्या है मैडम क्यूरी ने किया था। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आठ नंबर प्रश्न क्या करा है। आठ नंबर प्रश्न करा है कि कौन सा विटामिन सूर्य की विटामिन कहलाता है। क्या है कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आपसे बताएंगे। आठ नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी सूर्य का विटामिन कहलाता है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नौ नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। नौ नंबर प्रश्न करें कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आपसे बताएंगे इसका राइट आंसर। 10वां प्रश्न क्या करेगा कि सबसे तेज गति से चलने वाली चीज़ कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10वां प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो वायु क्या हो जाएगा। वायु डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न करेगा कौन सा अम्ल पेट में भोजन पचाने का सहायता होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12वां प्रश्न करें कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। क्या मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12वां प्रश्न का यकृत क्या हो जाएगा। यकृत ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न करें कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। क्या सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13वां प्रश्न का क्या हो जाएगा। 13वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्लेटिनम क्या हो जाएगा। प्लेटिनियम भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14वां प्रश्न क्या करें कि कौन सा ग्रह गैसों का दावन कहलाता है। क्या है कौन सा गैसों का दावन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 14वां प्रश्न का क्या हो जाएगा। मंगल ग्रह क्या हो जाएगा। मंगल ग्रह कहलाता है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा मंगल ग्रह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 प्रश्न करें कि मानव शरीर में सबसे क्रोमोसोम होते हैं। क्या है कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 46 क्या हो जाएगा। 46 23 जोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न करें कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है। कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो हड्डियों को मजबूत बनाता है कौन। तो कैल्शियम क्या हो जाएगा। कैल्शियम ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न क्या कर रहा है। 17वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि
मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे सिराय। क्या हो जाएगा? सिराय भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादक हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेनालिन। ये बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न, कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? क्या है? कौन सा ग्रह है जो कि सबसे गर्म है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या है? 20वें प्रश्न का राइट आंसर दिए गए। और जब आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है? आप सभी क्या है वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या है इतने सारे स्टूडेंट जुड़े हैं लेकिन मात्र क्या है अब तक 1 लाइक हुआ है। तो क्या है आप सभी क्या है एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्या है एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और क्या 60 प्रश्न करने के लिए अभी रेडी है तो एक मरतबा लिखे तो यस सर। क्या है एक मरतबा लिखे तो यस सर। अगर जब आप सभी को किसी भी जानकारी चाहिए तो प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है? सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न ही नहीं है तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। क्या है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 प्रश्न करके सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? क्या सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। 3 प्रश्न का क्या हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न क्या करें? 4वां प्रश्न करें कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? क्या है? कौन सा अम्ल जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4वां प्रश्न का हमारा से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? साइटिक अम्ल से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करेंगे सबसे तेज ध्वनि गति किस माध्यम में होती है? क्या सबसे तेज ध्वनि गति किस माध्यम में होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? ठोस में होती है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न करेंगे मानव शरीर में कुल कितने पसलियाँ होती है? क्या मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पसलियाँ क्या इस प्रकार से क्या है हमारा क्या है पसलियाँ रहता है तो इस प्रकार से रहता है पसलियाँ इस प्रकार से पसलियाँ रहता है जिससे इसमें एक साइड से 12 पसलियाँ रहता है और एक साइड से इस प्रकार से 12 पसलियाँ रहता है। दोनों साइडों के मिलाकर दोनों पसलियों को जोड़कर कितना होता है? तो 24 पसलियाँ होता है। क्या है? जिसे हम फट्टी कहते हैं। क्या है? फट्टी सीधा के फट्टी होता है ना वो पसलियाँ कहलाता है। तो क्या होता है? 46 हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारे 24 बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है? 12 जोड़ा 24। आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म होता है? क्या कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक गर्म होता है? तो 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? क्या कौन सा तत्व है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वां प्रश्न का कैल्शियम जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न करेंगे कौन सा गैस जलने में सहायता करती है? कौन सा गैस है जो जलने में सहायता करती है? तो 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने का सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आपसे बताएंगे। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? क्या रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, मैडम क्यूरी ने किया था। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? क्या मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करें कि दूध को दही में बदलने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल 13वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो इसका आइडिया क्या हो जाएगा? 14वां प्रश्न का 14 का क्या हो जाएगा? हीरा। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सभी क्या है, एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि आप सभी को क्या है, एग्जाम से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सबसे पहले आप सभी को इस चैनल पर बताया जाता है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न क्या करा है? 15 प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा ग्रह गैसों का दावन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 प्रश्न का 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह। क्या हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न करें कि मानव क्या हो जाएगा? मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्या मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46। कितने होते हैं? 46 होते हैं। 23 जोड़ा क्या है? 23 जोड़ा होते हैं। 46 से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न करके सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 प्रश्न का मतलब क्या हो जाएगा? तो वे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न करें कि मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा संचालित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 प्रश्न 18 प्रश्न का 18 का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? धमनियाँ, कनियाँ, कोशिकाएँ, ये सभी हो जाएगा। तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादक हार्मोन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो 19वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइटो काइनिन। ये भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रह सबसे छोटा ग्रह? क्या है? कौन सा ग्रह है जो सबसे छोटा ग्रह है, तो क्या है? शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति ग्रह। क्या है? बृहस्पति ग्रह। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वां प्रश्न कह रहा है, तो राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इससे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर प्रश्न और बचा हुआ है। क्या 40 प्रश्न करने के लिए रेडी है? तो एक मरतबा लिखिए तो आई एम रेडी। क्या है? और एक मरतबा क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक कर दिए। क्या है? आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, क्या मात्र क्या है अब तक? मात्र क्या है? 10 लाइक, 5 लाइक हुआ है। तो क्या है, एक मरतबा आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप सभी का क्या है, इस प्रकार की वीडियो हर रोज़ मिलता रहे। क्या है, आप सभी को क्या है, इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6253 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या करा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? क्या सबसे हल्की गैस पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न क्या करा है? दोनों प्रश्न करा है कि मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन करता है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीनों प्रश्न करें कि सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। तीनों प्रश्न का क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पाया जाता है। बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न करें कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? कैल्शियम बनाता है। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करके क्या हो जाएगा?
सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या सौरमंडल में मैंने अभी जस्ट बताया बृहस्पति ग्रह क्या है, बृहस्पति ग्रह से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करेंगे। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? क्या सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करेंगे। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या है? 206। क्या हो जाएगा? 206 भी बिल्कुल हम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें। कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? क्या है? सूर्य का विटामिन विटामिन डी कहलाता है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करेंगे। सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस हिसाब से बताएंगे 9 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? वसा। क्या हो जाएगा? वसा होता है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली चीज़ कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश। क्या हो जाएगा? प्रकाश से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न का 11 नंबर प्रश्न करें कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो गैगली से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न क्या करा कि हीरा किस तत्व का बना होता है? क्या हीरा किस तत्व का बना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे हीरा किस तत्व का बना होता है, तो 12 नंबर प्रश्न का कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न करेंगे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का 13 का हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? क्या है? रेडियोधर्मिता की खोज पूछ रहा है, तो क्या है? मैडम क्यूरी ने किया था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्या मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 प्रश्न का 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा? 15 प्रश्न का हमारा से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 37 सेल्सियस डिग्री कितना होता है? 37 सेल्सियस डिग्री। चलिए आगे बढ़े, क्या 16 प्रश्न करेंगे। सबसे क्या निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का 16 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर डेसिबल। क्या हो जाएगा? डेसिबल है, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? क्या है? कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह। क्या हो जाएगा? सबसे मंगल ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, से बिल्कुल हमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न का कौन सा अम्ल पेट में भोजन पचाने का सहायता होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करेंगे। क्या हो जाएगा? मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा संचालित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 19वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धमनिया से होता है। किससे होती है? धमनिया से। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न क्या करा है कि दूध को दही में बदलने का कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़, क्या आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया है। क्या है? राइट टू राइट आंसर दिया गया है। आप सभी के लिए क्या है? इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए, फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप लोग हमारे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब 20 प्रश्न और बचा हुआ, मात्र 20 प्रश्न बचा हुआ है। तो क्या आप सभी रेडी है? रेडी है तो लिखिए तो यस सर। एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। किया है जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 455 पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 20 प्रश्न और बचा हुआ है। क्या है? 20 प्रश्न का पहला प्रश्न करा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी? क्या सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न का 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे हल्की पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लिथियम भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न क्या मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या है? पृथ्वी का कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो 3वां प्रश्न का
3 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाहरी कोर। क्या हो जाएगा बाहरी कोर से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। कौन सा ग्रह है जो सबसे तेज घूमता है अपनी धुरी पर। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का हमारा सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बृहस्पति ग्रह जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करें कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वसा से क्या है वसा से हमें प्राप्त होते हैं। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करें कि कौन सा तत्व जल में डूबता नहीं है। कौन सा तत्व है जो जल में डूबता नहीं है पानी में डूबता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा सोडियम जो कि डूबता नहीं है ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा 7 नंबर प्रश्न करेंगे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। क्या सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो क्या हो जाएगा ये तो नहीं होगा। क्या सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। क्या होता है हीरा होता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे भारी गैस कौन सी है। क्या है सबसे भारी गैस पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का हमारा बी बिल्कुल हमारे करेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न करें कि सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। क्या सूर्य से ऊर्जा कैसे हमें प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा नाभिकीय संलयन के कारण होता है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है 10 नंबर प्रश्न करें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। क्या मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यकृत ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। मात्र अब 10 प्रश्न और बचा हुआ क्या है 10 प्रश्न बचा हुआ है। तो लिखिए तो यस सर क्या आई एम रेडी 10 प्रश्न करने के लिए रेडी है ना। तो आप सभी क्या है एक मतलब क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न करेंगे सबसे तेज ध्वनि गति किस माध्यम में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ठोस होता है। क्या है ठोस भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि आप सभी को क्या है एग्ज़ाम कब होगा एग्ज़ाम डेट कब जारी होगा और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा ये सारी बात सबसे पहले इसी चैनल पे आप सभी को बताया जाएगा। तो इसलिए क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे हमेशा। चलिए 12 नंबर प्रश्न करें कौन सा विटामिन रोतौंधी रोग से बचाने में मदद करती है। रोतौंधी रोग से बचाने में मदद करती है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा विटामिन ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करें कि पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है। क्या पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है। तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 12,742 किलोमीटर। क्या हो जाएगा बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कौन सी गैस जलने में सहायता करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपसे बताएंगे 14वां प्रश्न का क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा ऑक्सीजन डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रेडियो थर्मिटा की खोज किसने किए थे। क्या है रिपीट प्रश्न है। क्या है रिपीट प्रश्न क्या हो जाएगा मैडम क्यूरी ने किया था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप सभी जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे क्या है जितना ज़्यादा आप सभी रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप सभी को एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आप सभी रिवीजन करें और लाइव चैट में आंसर बताएंगे। लाइव चैट में आंसर बताने से आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। क्या है तो 16वां प्रश्न करें कि दूध को दही में बदलने की कौन सा बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से आपसे बताएंगे क्या हो जाएगा। आगे बढ़ क्या आप सभी लाइव चैट में आंसर नहीं बता रहे। क्या है लाइव चैट में आप सभी आंसर नहीं बता रहे हैं और एक मतलब क्या है आप सभी वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे। क्या आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं तो क्या है हमारा मोटिवेशन होता है। क्या है आप सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्या 17वां प्रश्न करें कि
मानव शरीर में रक्त कितने प्रकार के होते हैं? क्या मानव शरीर में रक्त के प्रकार पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 प्रश्न का 17 प्रश्न का मतलब क्या हो जाएगा? 4 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न करें कि सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी? सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 प्रश्न का 18 का क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्या मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 46 होते हैं। क्या है? 46 23 जोड़ा से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को लास्ट प्रश्न कह रहा है कि सबसे ऊंचा क्या सबसे ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगी? इसका राइट आंसर आप सभी क्या है? लाइव चैट में नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या है? कमेंट बॉक्स में सभी आदमी इसका राइट आंसर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी को क्या है? हमारा नंबर दिया गया है। आप सभी किसी भी जानकारी के लिए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा कैसा लगा एक मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो एक मतलब वीडियो को क्या है? वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को डेली से संबंधित हर जानकारी सबसे पहले मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक ले जाइए। जय भारत।